हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेकंड चैप्टर में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स किया था, यानी कि मनुष्य के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है वो किया था। और आज इस वीडियो में हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स करेंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जस्ट लाइक कैटल, जैसे गाय भैंस, उनको जब वो चारा नहीं खा रही हैं तब भी वो क्या करती हैं, अपने मुंह को चला रही होती हैं, यानी कि तब भी वो च्युइंग कर रही होती हैं। वो लगातार क्या कर रही होती हैं, च्युइंग कर रही होती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं वो? तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। ये ग्रास ईटिंग एनिमल यानी कि काऊ का एक डायग्राम है और इसमें ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के है स्टमक, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं। स्टमक के कितने? आमाशय के 4 चैम्बर हैं, र्यूमेन, ओमेसम, रेटिकुलम और अबोमेसम। र्यूमेन, ओमेसम, रेटिकुलम, अबोमेसम। कितने चैम्बर हैं? स्टमक के 4 चैम्बर हैं, यानी कि आमाशय के 4 चैम्बर, आमाशय 4 चैम्बर में बटा हुआ है। तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, जो ग्रास खाते हैं, जब लगातार घास को खाते रहते हैं, लगातार अपने फूड को खाते हैं और र्यूमन पार्ट में इकट्ठा कर लेते हैं। ये लार्ज चैम्बर है र्यूमन, और इसमें ना सारा फूड स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ना इस फूड का क्या है, पार्सली डाइजेशन हो जाता है। पार्सली का मतलब ये पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, ये आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और इस आधे अधूरे डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, जो ये फूड बनता है इसको हम कहेंगे कड कहेंगे। पार्सली डाइजेशन के बाद इसको क्या कहा जाएगा? कड कहा जाएगा। पार्सली डाइजेशन के बाद इसको हम क्या बोलेंगे? कड बोलेंगे। अब ये जो कड है, ये कड क्या होगा आगे, क्या है ये जो कड है, ये जो कड है आगे दोबारा से ओइसोफेगस में आएगा। इसको दोबारा से ओइसोफेगस में भेजा जाएगा और यहाँ ओइसोफेगस में माउथ में आने के बाद ये माउथ में दोबारा से इसको क्या है, इसके अंदर सलाइवा मिक्स कर देते हैं और इस दोबारा से इसको चबाते हैं। और चबाने के बाद दोबारा इसको स्वेलो क्या कर देते हैं, सोलो कर जाते हैं और ये दोबारा से ह्यूमन पार्ट में आता है। एक बार यहाँ पे कड बना, कड बनने के बाद दोबारा से ओइसोफेगस की सहायता से माउथ में आया, यहाँ चबाने के बाद इसमें सलाइवा मिक्स हो गया। सलाइवा मिक्स होने के बाद ये कहाँ आता है? दोबारा से ह्यूमन में आता है। यहाँ पे इसका कुछ और डाइजेशन हो जाता है। आफ्टर सम डाइजेशन ये कहाँ आएगा? इस पार्ट में आ जाएगा, रेटिकुलम पार्ट में आएगा। इस पार्ट में ये फूड यहाँ आ गया रेटिकुलम में। अब रेटिकुलम में क्या होगा, इस पार्ट में क्या है, कुछ बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है क्या कर देते हैं, इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो कड फॉर्मेशन होती है, सॉरी मैंने बताना भूल गया था, यहाँ जो कड फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? यहाँ इस ह्यूमन पार्ट में क्या है, सेलुलेज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सेलुलेज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको पार्सली डाइजेस्टेड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब ये फूड आ गया था, यहाँ फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया है, ये इसको क्या कर देते हैं, यहाँ ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है तो ये जो फूड है कहाँ आएगा? ओमेसम चैम्बर में आएगा। इस चैम्बर का नाम क्या है? ओमेसम। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है, फोल्डिंग है, कुछ यहाँ फोल्डिंग्स है इस चैम्बर में। और ये फोल्डिंग क्या है, ये फोल्डिंग क्या करती है, इसके ऑब्जर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली थी, विली ने क्या कर दिया था, विली क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। उसी प्रकार से ये क्या है, ओमेसम के अंदर जो फोल्डिंग्स है ये क्या करते हैं, ऑब्जर्प्शन के लिए क्या कर देते हैं, जो इसका जो सरफेस एरिया है ऑब्जर्प्शन के लिए इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। और यहाँ पे क्या है, वाटर और बाइकार्बोनेट का ऑब्जर्प्शन कर लिया जाता है। तो ओमेसम पार्ट में किसका ऑब्जर्प्शन हो जाता है? वाटर और बाइकार्बोनेट का ऑब्जर्प्शन हो जाता है। वाटर एंड बाइकार्बोनेट का ऑब्जर्प्शन किस में हो जाता है? ओमेसम में हो जाता है। इसके बाद ये फूड कहाँ आता है? इस पार्ट में आता है जिसका नाम क्या है? अबोमेसम। और अबोमेसम क्या है, ये इसको ना ट्रू स्टमक बोलते हैं। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ट्रू स्टमक। स्टमक का क्या कौन सा चैम्बर है? अबोमेसम, और इसको कहा जाता है ट्रू स्टमक। इसके अंदर ग्लैंड होती है। जब फूड यहाँ आता है, जब ये फूड यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या है, इसमें ग्लैंड है और ये ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं,
ये ग्लैंड अपने अंदर से स्क्रीट करते हैं, एसिड को स्क्रीट करते हैं, और ये एसिड क्या करते हैं, इसके जो फूड में जो प्रोटीन्स है उस प्रोटीन्स को क्या कर देते हैं, उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, यानी कि प्रोटीन को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो फूड है यहां से होता हुआ आगे जाएगा और फूड न्यूट्रिएंट्स के साथ कहां जाएगा, डाइजेस्टिव फूड न्यूट्रिएंट्स के साथ कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहां स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को जो डाइजेशन के बाद बने हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। और न्यूट्रिएंट्स को कौन अब्सॉर्ब कर लेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगी। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कहां भेज दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो क्या है, आगे जो पार्ट्स है एनस, एनस के थ्रू क्या है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं तो उनमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है। और जो ये र्यूमन है, र्यूमन के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर र्यूमन है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन एनिमल्स को रूमिनेंट कहते हैं। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। किसके कारण, र्यूमन के कारण। र्यूमन पार्ट है क्योंकि ये क्या कर देते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ह्यूमन पार्ट के कारण इसको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेशन। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट। एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट। और जो ये करते हैं प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो प्रोसेस इनके अंदर होता है इसको कहेंगे रूमिनेशन। इन एनिमल्स में जो इन एनिमल्स में जो प्रोसेस होता है उसको रूमिनेशन कहते हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे रूमिनेशन। और एनिमल्स को कहेंगे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनको कहा जाता है रूमिनेंट। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है, इस प्रकार से हमने क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर डाइजेशन के जो सिस्टम है उसको हमने समझ लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनके अलावा जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अलावा कुछ और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो दिखाई भी नहीं देते हैं, उनके अंदर भी क्या है, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, वो कैसे अपने फूड को इंगल्फ करते हैं, कैसे अपने फूड को खाते हैं, और वहां से क्या है, उसके अंदर से क्या न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अमोइबा में डाइजेशन की बात हम करेंगे। डायग्राम है, ये है अमोइबा। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, डेंस होता है, यानी कि डेंस गाढ़े उसका है। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। कहां मिलता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसमें इसके अंदर क्या है, फूड वैक्यूल्स हैं। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स, जिनको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स को कहते हैं। ये फूड वैक्यूल्स है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डेंस है। ये सेल मेम्ब्रेन्स है। ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही ये फूड की सेंस करता है, ये किस चीज को डाइजेस्ट करता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही डाइजेस्ट करेगा। और जब इसको कोई फूड की सेंस मिलती है, जैसे कि इसको एहसास होता है कि मेरे यहाँ कोई फूड है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, डाइजेस्ट कर सकता हूँ, जिसको मैं ईट कर सकता हूँ, तो इसके जो इसकी जो बॉडी है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन क्या है, बाहर की तरफ पुश होती है। और बाहर की तरफ पुश होकर के ये क्या बना लेती है, अपने इनको किस में कन्वर्ट कर लेती है, सूडोपोडिया में कन्वर्ट कर लेती है। सूडोपोडिया का मतलब नकली पैर, सूडोपोडिया का मतलब नकली पैर। और ये किसका काम करेंगे, ये सूडोपोडिया का काम करेंगे।
ये सूडोपोडिया है। इनकी सहायता से ये वाटर के अंदर क्या करेगा, वाटर ऑर्गेनिज्म है ये अमोएबा जो पॉन्ड्स में मिलता है, इनकी सहायता से जो सूडोपोडिया बन जाएंगे, ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पुश होगी उस फूड को ग्रैब करने के लिए, और ये सूडोपोडिया बन जाएंगे, और ये सूडोपोडिया में चेंज होकर के क्या है फूड तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही फूड तक पहुंचेंगे तो ये फूड तक पहुंचेंगे, मान लो आगे मौसम दिखा देते हैं हम, ये आगे पहुंच गए सूडोपोडिया यहां तक, इस तरीके से ये फूड तक पहुंच गया, और ये फूड तक पहुंच गया, और इसने क्या कर लिया, मान लो ये फूड है, थोड़ा सा और ये जाएगा आगे, और आगे जाने के बाद मान लो इसने ये डायग्राम में हम ऐसे दिखा देते हैं, इसने इसको इस फूड को क्या कर लिया, यहां पे इस फूड को कैच कर लिया। यहां से क्या है, जैसे ये अमोएबा है, इसको फूड की सेंस हो गई कि वहां पे फूड है, तो फूड तक जाने के लिए इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ पुश होंगी, और ये जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सूडोपोडिया में बदल जाएगी। सूडोपोडिया मतलब नकली पैर, सूडोपोडिया का मतलब क्या है, नकली पैर, नकली पैर, जो इसको क्या है वाटर में वहां तक फूड तक जाने में हेल्प करेगा। और ये नकली पैर की सहायता से फूड तक पहुंच जाएगा, और फूड तक पहुंचने के बाद ये इसने इसको क्या है, फूड को क्या कर लिया है, ग्रैब कर लिया है, फूड को कैच कर लिया है। अब ये फूड को इसने क्या कर लिया है, इसमें कैच कर लिया है, और यहाँ जो क्या है फूड वैक्यूल्स है, और ये फूड वैक्यूल्स में उस फूड को ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, फूड वैक्यूल्स में। अब ये फूड इस फूड में से इसके अंदर जो क्या डाला, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर मिक्स कर दिए, और डाइजेस्टिव एंजाइम के बाद इसका डाइजेशन होना शुरू हो गया। इसमें से क्या ऑब्जॉर्व कर लेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेगा और अपनी मेम्ब्रेन के अंदर खींच लेगा, न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में ले जाएगा। अब न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब ये जो रेसिड्यू बचा है, ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट को क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस वेस्ट को क्या करेगा, अब इस वेस्ट को क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से अमोएबा क्या कर लेता है, इस प्रकार से अमोएबा अपना फूड गेन कर लेता है, इस प्रकार से उसको नरिशमेंट मिल जाता है। और इस फूड का ये कहां कहां यूज करता है, अपनी मेंटेनेंस में, अपनी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का मतलब अपने जैसे और अमीबा बनाने में, इस नरिशमेंट का, इस फूड का जो ऑब्जर्व फूड है उस फूड का ये यूज कर लेता है। तो इस प्रकार से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा या अमोएबा, इसके अंदर क्या है, अपना जो डाइजेशन का सिस्टम ये है, ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को, जो ये नकली पैर है, ये मेम्ब्रेन की जो क्या बाहर की तरफ पुश होती है और ये सूडोपोडिया बन जाती है, और इन पैर की सहायता से ये फूड तक पहुंच जाता है, और फूड को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, फूड को फंसा लेता है, अपनी बॉडी में खींच लेता है, और वहां फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, फूड वैक्यूल में ये फूड फंस जाएगा। और अब फूड वैक्यूल क्या करेंगे, इस फूड वैक्यूल क्या करेगा, इसमें डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव जूस इसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट के बाद क्या होगा, इसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के बाद जैसे न्यूट्रिएंट्स ये अब्सॉर्ब हो जाएंगे, अब ये क्या रह गया, वेस्ट हो गया। अब इस वेस्ट को क्या कर देगा, ये बाहर छोड़ देगा। तो इस प्रकार से अमोएबा क्या कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है।